नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 26 अगस्त 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। टोमेटो फ्लू को लेकर हिमाचल में जारी हुआ अलर्ट। बाहरी राज्य में फैल रहे टोमेटो फ्लू को लेकर हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधीशों और स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि हिमाचल में अभी टोमेटो फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन एडवाइजरी जारी कर दी गई है। टोमेटो फ्लू एक वायरल बीमारी है। बच्चों में देखे गए प्राथमिक लक्षण अन्य वायरल संक्रमणों के समान है, जिसमें बुखार, चकत्ते, जोड़ों में दर्द शामिल है। अन्य वायरल संक्रमणों की तरह इस रोग में थकान, मतली, उल्टी, दस्त, बुखार, निर्जलीकरण, जोड़ों की सूजन, शरीर में दर्द और आम एन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बुखार शुरू होने के 1 या 2 दिन बाद छोटे लाल धब्बे दिखाई देते हैं, जो छाले या फिर अल्सर में बदल जाते हैं। अटल पेंशन योजना। हिमाचल में अटल पेंशन योजना 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई। श्रम और रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्री और श्रम सचिवों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लिया। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। बिक्रम सिंह ने कहा कि वर्तमान लाभार्थियों और नए लोगों को पेंशन देने के लिए प्रदेश में अटल पेंशन योजना को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया। वर्ष 2022-23 में इस पर लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में इस योजना के तहत 1 लाख लोगों को पंजीकृत किया गया है। हिमाचल में पेंशनरों के लिए जेसीसी का गठन, 91 गैर सरकारी सदस्य बनाए। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की समस्याओं के निदान के लिए संयुक्त सलाहकार समिति जेसीसी का गठन किया गया है। मुख्य सचिव आर डी धीमान की अध्यक्षता में बनी इस जेसीसी में 91 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जबकि सभी प्रशासनिक सचिव इसके सरकारी सदस्य होंगे। गैर सरकारी सदस्यों में प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों के पेंशनरों को इस समिति में सदस्य बनाया गया है। गैर सरकारी सदस्यों को परिवहन भत्ता लेने के लिए अधिकृत किया गया है। इनके अलावा विशेष सचिव भी इसके सदस्य सचिव होंगे। पेंशनरों की ये जेसीसी 31 अगस्त को संभावित है। खबर HPSSC से दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर होगी 6 पोस्ट कोड की भर्ती। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 समेत 6 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत होने वाली भर्तियों के लिए काम आवेदन के चलते लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं करेगा। इन पदों को भरने के लिए आयोग सीधे अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कमल ने बताया कि पोस्ट कोड 788 पर फ्यूजनिस्ट के दस्तावेजों का सत्यापन 7 सितम्बर, पोस्ट कोड 983 डेवलपमेंट और पोस्ट कोड 981 फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट का सत्यापन 21 सितम्बर, पोस्ट कोड 984 मैकेनिक प्रिंटिंग और पोस्ट कोड 985 प्रेस दफ्तरी का 22 सितम्बर, जबकि पोस्ट कोड 963 मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के पदों के लिए दस्तावेजों का सत्यापन 23 सितम्बर को आयोग के कार्यालय में होगा। ऊना में भगवंत मान और मनीष सिसोदिया ने किया स्वास्थ्य और शहीद सम्मान राशि की गारंटी का ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए फ्री शिक्षा के बाद अब मुफ्त इलाज और शहादत पर आश्रितों को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने की गारंटी दी है। ऊना के घालूवाल में आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि आपके सत्ता में आने पर दिल्ली की तरह हिमाचल के हर नागरिक के लिए मुफ्त और अच्छे इलाज का इंतजाम किया जाएगा। सभी दवाई, टेस्ट और ऑपरेशन मुफ्त होंगे। दिल्ली की तरह हर गांव और बाढ़ में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। सभी मौजूदा सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा। नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे। अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। सड़क हादसे में घायल मरीजों को पूरे हिमाचल में निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस की कांगड़ा सहित 7 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां भंग। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने विभिन्न जिलों में 7 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कसोली, हमीरपुर, कांगड़ा, सोल, पछाद, जोगिंद्रनगर और सरकाघाट की कार्यकारिणियों को निरस्त किया गया है।
कांगड़ा में विधायक पावन काजल के भाजपा में शामिल होने के बाद विधायक के वर्चस्व वाली ब्लॉक कमेटी को भंग करने का निर्णय लिया गया था, जबकि बताया जा रहा है कि अन्य स्थानों पर गुटबाजी और ब्लॉक पदाधिकारियों की निष्क्रियता के चलते ब्लॉक कमेटी को भंग करने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा चुनाव, भाजपा के सौदान सिंह को चुनाव प्रभारी, देवेंद्र राणा को बनाया सह प्रभारी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह को प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। जम्मू के पार्टी नेता देवेंद्र सिंह राणा को सह प्रभारी लगाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने नियुक्ति आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह प्रदेश में करीब 1 साल से सक्रिय है। प्रदेश भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से उनका लगातार संवाद जारी है। बीएड में प्रवेश के लिए दूसरे राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए दूसरे राउंड का संशोधित ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद अब खाली रही सीटों को भरने के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग 26 अगस्त शुक्रवार से शुरू होगी। शुक्रवार को बीएड की खाली सीटों का ब्यौरा जारी किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग भी शुरू की जाएगी। ये प्रक्रिया 30 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान उम्मीदवारों को कॉलेज प्रेफरेंसेस भरनी होगी। उम्मीदवार 5 कॉलेज प्रेफरेंसेस भर सकेंगे। इसके बाद 30 सितंबर को कॉलेज आवंटन की जानकारी विद्यार्थी के लॉगिन आईडी पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। टीजीटी से प्रवक्ता और टीजीटी से हेडमास्टर पदोन्नति सूचियां शीघ्र जारी की जाए। राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी ने प्रदेश सरकार से मांग की है। 18 अगस्त को उच्च शिक्षा विभाग ने डीपीसी करते हुए टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति हेतु सूचियां फाइनल की है। ऐसे में अब शेष बची प्रक्रिया को शिक्षा विभाग पूर्ण करे। संघ की मांग है कि टीजीटी से हेडमास्टर के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया में नियम 11 का सम्मान किया जाए और इसकी पूर्ण अनुपालना करते हुए केवल उन पदोन्नत प्रवक्ता और टीजीटी को हेडमास्टर बनाया जाए जिनका बतौर टीजीटी 8 साल सेवा काल पूर्ण है, जबकि भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट नियमानुसार दी जाए। चंबा कॉलेज को नैक से मिली B++ की ग्रेडिंग। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेंशियल काउंसिल नैक सर्वेक्षण में चंबा कॉलेज को B++ ग्रेड मिला है। नैक टीम की तरफ से कॉलेज में दिए जाने वाले ग्रेड 5 साल के लिए मान्य है, जिसका फायदा कॉलेज में आने वाले समय में होगा। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। हिमाचल में भाजपा जल्द करेगी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और स्मृति ईरानी की चुनावी रैलियां। हिमाचल प्रदेश में भाजपा जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की चुनाव रैलियां आयोजित करेगी। विधानसभा चुनाव के चलते पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। 1.5 महीने के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की 3 और अमित शाह की 4 रैलियां हो सकती है। एक अन्य रैली स्मृति ईरानी की भी होगी। इस संबंध में प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। रामपुर रोहड़ू में अदानी के सीए स्टोर के बाहर गरजे बागवान, जमकर की नारेबाजी। सेब के कम दाम तय करने के विरोध में गुरुवार को अदानी कंपनी के सीए स्टोरों के बाहर बागवानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के रामपुर, ट्योग और रोहड़ू में सैकड़ों बागवानों ने प्रदर्शन में भाग लिया। इसके माध्यम से बागवानों ने कंपनी प्रबंधन और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बागवानों का कहना है कि महंगाई के दौर में बागवानों के साथ लूट हो रही है। इसके तहत वीरवार को बिंथल स्थित अदानी कोल्ड स्टोर के बाहर बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान और बागवान विरोध करने के लिए पहुंचे। शिमला में चिड़गांव के वटवाड़ी में तेज धार हथियार से युवक की हत्या। हिमाचल प्रदेश की पुलिस थाना चिड़गांव के अंतर्गत वटवाड़ी गांव में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की गर्दन पर तेज धार हथियार से हमला किया गया है। युवक मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है, जो कि वटवाड़ी में स्थानीय बागवान के पास मजदूरी का काम करता था। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार नेपाली मूल का मनोज कुमार उम्र 26 अपने परिवार सहित वटवाड़ी में प्रमोद कुमार के बगीचे में चौकीदारी का काम करता था। बिजली बोर्ड भर्ती वेबसाइट से डाउनलोड करें रोल नंबर, पेपर 4 सितंबर को। बिजली बोर्ड चालक भर्ती के लिए अभ्यर्थी अपने रोल नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर शुक्रवार से डाउनलोड कर सकेंगे। बिजली बोर्ड में चालकों के 82 पद भरने के लिए लिखित परीक्षा 4 सितंबर को सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। एमसी एक्ट एमसी अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना को हिमाचल हाईकोर्ट में दी चुनौती। नगर निगम अधिनियम में संशोधन करने वाली 13 मई 2022 की अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
अधिनियम में संशोधन के लिए 9 मार्च 2022 को जारी अधिसूचना पहले ही अदालत के समक्ष विचाराधीन है। 13 मई 2022 की अधिसूचना के तहत एक व्यक्ति के 2 जगहों पर वोट नहीं हो सकती है। याचिकाकर्ता भी अपने क्षेत्र से वोट कटवा सकता है और शिमला में दर्ज करवाकर वोट डाल सकता है। याचिकाकर्ता ने याचिका का संशोधन करने के लिए अदालत के समक्ष आवेदन किया था। अदालत ने इस आवेदन को स्वीकार करते हुए याचिका में संशोधन को मंजूर किया। हिमाचल में खाली रह गई 50% सीटें, अब बाहरी राज्यों के युवाओं को भी मौका। प्रदेश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पहले राउंड की काउंसलिंग में 50% सीटें खाली रह गई है। खाली सीटों को भरने के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने दूसरे राउंड की काउंसलिंग के शेड्यूल में संशोधन किया है। खाली सीटों को भरने के लिए अब बाहरी राज्यों के युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। बाहरी राज्य के युवाओं के लिए अब ITI में 15% सीटें आरक्षित की गई है। भारी बारिश और खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए निदेशालय ने ITI में दाखिला लेने के इच्छुक युवाओं को एक और मौका देते हुए 27 अगस्त तक आवेदन करने का मौका दिया है। इसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने पहले राउंड में आवेदन तो किया मगर दाखिला नहीं लिया, वे अपने कोर्स भी अपडेट करना चाहते तो उनके लिए भी बेहतर मौका दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार में IG इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत IPS अधिकारी कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। कार्मिक विभाग ने वीरवार सुबह उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। आज सुबह 9:30 बजे राजभवन में अध्यक्ष और नए सदस्य को शपथ दिलाई जाएगी। सेवानिवृत्त IAS राकेश शर्मा, कर्नल सेवानिवृत्त राजेश शर्मा और HPU के सेवानिवृत्त प्रोफेसर नयन सिंह का चयन सदस्य के तौर पर किया गया है। पुरानी अधिसूचना में नामित HPU के प्रोफेसर OP शर्मा का नाम सदस्यों की सूची से कट गया है। चर्च के 2 दोषियों को 10-10 साल की जेल, 1-1 लाख रुपए जुर्माना। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश 2 हमीरपुर ने चर्च के मामले में नामजद 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 साल के कारावास और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। शिमला में बोले आनंद शर्मा, मैं अपने घर आया हूँ, G23 पार्टी के खिलाफ नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि शिमला आने का मकसद राजनीति नहीं है, मैं अपने घर आया हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कारण मैं दिल्ली पहुंचा था, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि G23 पार्टी के खिलाफ नहीं है, मैं किन्हीं कारणों से स्टीयरिंग कमेटी से हटा हूं पर अभी भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूं। आनंद गुरुवार को राजधानी शिमला में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। G23 पर आनंद शर्मा ने कहा कि ये नामकरण मीडिया ने दिया है, 23 नेताओं ने किसी पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, इस मानसून में अब तक 258 लोगों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 28 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट है। पूरे प्रदेश में 31 अगस्त तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। उधर गुरुवार शाम तक हिमाचल में 130 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। 77 बिजली ट्रांसफार्मर और 21 पेयजल योजनाएं भी बंद रही। 20 दुकानें और 18 मकान गुरुवार को प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुए हैं। गुरुवार को कुल्लू में 68, चंबा में 29, मंडी में 15, शिमला में 14, कांगड़ा सोलन में 2-2 सड़कों पर आवाजाही ठप रही है। शिमला में 28, मंडी में 26 और कुल्लू में 22, चंबा में 1 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहने से कई क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बंद रही। हिमाचल के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की सूची। हिमाचल प्रदेश के 3 शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी सूची में प्रदेश से युद्धवीर टंडन, वीरेंद्र कुमार और अजय कुमार का नाम शामिल है। शिमला और चंबा जिले से चयनित ये शिक्षक 5 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित होंगे। देश भर से 44 शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन यूके ने उद्योगपति सुमित सिंगला को नियुक्त किया हिमाचल का प्रेसिडेंट। विश्व की सबसे बड़ी संस्था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन यूके ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध उद्योगपति अमित सिंगला, सोशल वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर और क्योरटेक ग्रुप के MD सुमित सिंगला को हिमाचल प्रदेश का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है।